इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। संसद में घिरी मोदी सरकार की वक्फ बिल को लेकर बढ़ते विरोध की देखेंगे रायसीना डायलॉग में किन मुद्दों पर होगी बात। पॉडकास्ट में बयान देकर क्यों विपक्ष के निशाने पर आए पीएम मोदी, जानेंगे बिहार विधानसभा में कैसे घिरी नीतीश की सरकार। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस, कैग नियुक्ति समिति में सीजीआई को शामिल करने का है मामला। एसजीपीसी अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी का इस्तीफा खारिज, सिख संगठन के मुख्य सेवादार किया नियुक्त, सेवाएं तुरंत बहाल करने की अपील की। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने केसीआर को विधानसभा में आने के लिए दी चुनौती, कहा उनके पापों का काला चिट्ठा तैयार है, सभी के सामने पेश करूंगा। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 341 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 74,170 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 112 अंकों की बढ़त के साथ 22,510 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद के बजट सत्र में एक बार फिर मतदाता सूची में धांधली का मुद्दा उठा। राज्यसभा में इंडिया गठबंधन के सांसदों की तरफ से इस पर चर्चा की मांग की गई। इसके साथ ही सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का मुद्दा भी सदन में उठाया गया, लेकिन विपक्ष के सवालों का जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। तो आखिर क्यों संसद में मुश्किल में घिरी मोदी सरकार, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष सरकार पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। विपक्ष देश की सुरक्षा से लेकर लोकतंत्र की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठा रहा है, लेकिन मोदी सरकार उन पर चर्चा को तैयार ही नहीं हो रही। इस बीच एक बार फिर कांग्रेस, टीएमसी और वाम दलों के सांसदों ने राज्यसभा में वोटर लिस्ट और डुप्लीकेट वोटर आईडी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सदन की दिन भर की कार्यवाही रोकी जाए और इस मुद्दे पर चर्चा कराई जाए। इससे पहले राहुल गांधी ने भी लोकसभा में कहा था कि वोटिंग लिस्ट बनाने का काम सरकार का नहीं है, लेकिन इस पर सदन में चर्चा जरूर हो सकती है। ये लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है, लेकिन राहुल गांधी की मांग सरकार ने नहीं मानी थी। इसके अलावा डीएमके के पी विल्सन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के वी शिवदासान ने दक्षिणी राज्यों में प्रस्तावित परिसीमन के बारे में चिंताओं पर चर्चा की मांग करते हुए नोटिस दिए थे। इसे लेकर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि नियम 267 के तहत 10 नोटिस मिले हैं, लेकिन उन्होंने सभी नोटिस खारिज कर दिए हैं। इसके विरोध में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। वोटिंग लिस्ट के अलावा सैटेलाइट इंटरनेट का मामला भी सदन में उठा। सीपीआई के संतोष कुमार ने देश में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस मुहैया कराने के लिए देश की 2 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों की ओर से एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ करार के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था, लेकिन इसे भी स्वीकार नहीं किया गया। इस बीच लोकसभा में रेलवे की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब कोई सार्वजनिक उपक्रम वेंटिलेटर पर हो, तब इंस्टाग्राम रील बनाने से कुछ नहीं होता। ये सरकार के खराब प्रबंधन का असर है। उन्होंने सरकार के उस दावे पर सवाल उठाए जिसमें कहा गया था कि रेल बजट में अभूतपूर्व बदलाव किए गए, जबकि ये गलत है। सच तो ये है कि ये फेल बजट है। मौजूदा सरकार यही नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है कि हर विकास 2014 के बाद हुआ, जबकि सच तो ये है कि 2014 के बाद से ही हर क्षेत्र की स्थिति खराब होती जा रही है। साफ है, संसद के बजट सत्र में सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। संसद में वोटिंग लिस्ट पर फिर से घमासान देखने को मिल रहा है, तो विवाद वक्फ बिल को लेकर भी थमता नहीं दिख रहा है। मुस्लिम संगठनों समेत पूरा विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार इसे संसद में पेश करने की तैयारी में है। जेपीसी से मिले मंजूरी के बाद कैबिनेट ने भी इस पर मोहर लगा दी है। ऐसे में मुस्लिम संगठनों ने अपना विरोध तेज करते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर उन्होंने इस बिल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। तो क्या कुछ हुआ इस दौरान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के वक्फ बिल में संशोधन के प्रस्ताव के खिलाफ मुस्लिम समुदाय में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। सरकार संसद के बजट सत्र में इस बिल को पेश करने की तैयारी में है, लेकिन इससे पहले ही मुस्लिम संगठनों ने मोदी सरकार के इस बिल के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर मोर्चा खोल दिया है और उन्हें बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी मानी जाने वाली पार्टी जेडीयू का समर्थन भी मिलता दिख रहा है। 17 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB के आह्वान पर कई मुस्लिम संगठनों ने जंतर मंतर पर महाधरना प्रदर्शन किया। उन्होंने इस बिल को असंवैधानिक और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला बताया।
मुस्लिम संगठनों का कहना है कि ये बिल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में अप्रत्यक्ष तौर पर राज्य का नियंत्रण बढ़ा सकता है, जिससे समुदाय को नुकसान हो सकता है। एएमपीएलबी के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह ने कहा कि हमारी ये लड़ाई सिर्फ वक्फ के बचाव की ही नहीं है, संविधान को बचाने, जुल्म, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई है। इस लड़ाई को लंबे समय तक लड़ेंगे। जोर जबरदस्ती से कानून पारित होता है तो उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। उनका कहना है कि अगर बिल पारित हुआ तो किसान आंदोलन की तर्ज पर आंदोलन होगा। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तो वक्फ संशोधन बिल को वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश ही बता दिया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि वो इस बिल को वापस ले। मुस्लिम नेताओं ने इसे मुस्लिमों की बर्बादी का बिल बताया है। इस बीच बिल के बढ़ते विरोध को देखते हुए जेडीयू और टीडीपी भी दबाव में दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर जेडीयू के लिए वक्फ बिल का समर्थन भारी पड़ सकता है, क्योंकि पार्टी के कई नेता बिल का विरोध कर रहे हैं। नीतीश को भी इस बात की चिंता है कि अगर वक्फ बिल का समर्थन करेंगे तो बिहार में अल्पसंख्यक मतदाता पूरी तरह से उनसे दूर हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी के लिए संसद से इस बिल को पास कराना मुश्किल दिखाई दे रहा है। वक्फ बिल के बढ़ते विरोध ने बीजेपी के सहयोगियों को मुश्किल में फंसा दिया है। एक तरफ वक्फ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है तो दूसरी तरफ दिल्ली में एक बड़ी बैठक भी हो रही है। दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आगाज हो गया है। दिल्ली में पीएम मोदी ने 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। न्यूजीलैंड, अमेरिका समेत तमाम देशों के लीडर्स इस डायलॉग में शिरकत कर रहे हैं। इस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले पर भी चर्चा की जा सकती है। तो किन अहम मुद्दों पर होगी बात, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। Did you know that you can have permanent teeth in just 24 hours? That's right.